This recording is for the students of class 9th. I am Rakesh Kumar from JSC Basantpur. Dear students, have you ever heard the sound of rain? क्या आपने कभी बारिश की आवाज़ सुनी है? Have you ever paid attention to that sound? क्या आपने कभी उस आवाज़ की ओर ध्यान दिया है? What kinds of thought come to your mind while listening the sound of the rain? बारिश की आवाज़ सुनते समय आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? Do any special kinds of thought come to your mind? क्या कुछ विशेष प्रकार के विचार आपके दिमाग में आते हैं? Dear students, I am asking these questions to you because today we are going to read a poem which is on rain. मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो बारिश के ऊपर है. The title of the poem is Rain on the Roof. Roof मतलब होता है छत. छत पर बारिश. Rain on the roof. Right? So, in this poem, the sound of rain gives our poet many different types of thought. ये जो पोएम है इसमें हमारे पोएट को जो आवाज़ होती है बारिश की वो कुछ अलग ही प्रकार के विचार उसे देती है. So we will see in this poem that what happens to our poem when he listen the sound of the rain. हम इस पोएम में देखेंगे कि पोएट को क्या होता है जब वो बारिश की आवाज़ सुनता है. राइट? सो लेट्स रीड द पोएम. तो ठीक है, पोएम पढ़ते हैं. नाउ आई एम रीडिंग द पोएम. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Humid मतलब होता है नम, जैसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, नमी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी. तो जो कोई चीज़ नम होती है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड. उसे ह्यूमिड कहते हैं, कोई नम चीज़ को. आर्द्र भी कहते हैं उसे हिंदी में. राइट? शैडोज का मतलब यहाँ पे क्लाउड से है, बादल. तो जब नम बादल होवर मतलब होता है कोई चीज मडराती है. मडराने को कहते हैं होवर, मडराना. ठीक है? जब ह्यूमिड शैडोज आर्द्र बादल मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी मतलब सितारों से भरी हुई. स्टार्स हो जहां उसे बोलते हैं स्टारी. जब सितारों से भरे आकाश में नम आर्द्र बादल मंडराते हैं एंड द मेलंकनी डार्कनेस. मेलंकली मतलब होता है उदासी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ. डार्कनेस मतलब अंधेरा. तो उदासी से भरा हुआ अंधेरा जेंटली वीप्स. जेंटली मीन्स प्यार से, वीप्स मतलब रोता है. इन रेनी टीयर्स, बारिश के आंसुओं को रोता है. ठीक है? टीयर्स मतलब आंसू. कैसे आंसू है? रेनी, बारिश वाले आंसू हैं. ठीक है? फिर से हम इस लाइन को देखेंगे. When the humid shadows hover, जब नम बादल मंडराते हैं स्टारी स्फीयर्स में, सितारों से भरे आकाश में. जब ह्यूमिड शैडो मंडराते हैं तो जो दुख भरा अंधेरा है, उदासी से भरा अंधेरा है,
धीरे से, जेंटली मतलब प्यार से, धीरे से, वीप्स मतलब रोता है, इन रेनी टीयर्स। कैसे रोता है? रेनी टीयर्स, बारिशों के आंसू रोता है ना। तो जो बारिश होती है, द वे रेन हैपन्स, जिस तरह से बारिश होती है, द पोएट हैज ट्राइड टू पुट इट इन डिफरेंट वर्ड्स। इसको राइटर ने कोशिश की है दूसरे शब्दों में रखने की। बारिश होने को वो कह रहा है, रात को जब बारिश होती है तो उसको उसने बोला है कि जो अंधेरा है वो रोता है, जेंटली मतलब धीरे से, प्यार से। कैसे आंसू रोता है? रेनी टीयर्स, बारिशों के आंसू रोता है। तो जब बारिश होती है ऐसा लगता है जैसे अंधेरा, दुख भरा अंधेरा, उदासी से भरा हुआ अंधेरा धीरे धीरे रो रहा है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। और उस समय कितना आनंद आता है, ब्लेस मतलब होता है आनंद। उस समय कितना आनंद आता है, टू प्रेस द पिलो, पिलो मतलब तकिया, तकिया को दबा के रखने में, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज मतलब कुटिया, कोई झोपड़ी। आप किसी झोपड़ी के अंदर हो, बिस्तर में, बेड में, और आप एक तकिया के साथ सोए हो, पिलो के साथ सोए हो, और आपने उस पिलो को अपनी बॉडी पे दबा रखा है टाइट से, और बारिश हो रही है, राइट। इट इज रेनिंग वाइल यू हैव बीन प्रेसिंग योर पिलो अगेंस्ट योर बॉडी। व्हाट ए ब्लेस इट इज। ये कितना आनंद होता है इसमें। अंधेरा, चुपचाप उदासीपूर्ण अंधेरा, a darkness which is melancholy, gently weeping in rainy tears। अंधेरा क्या कर रहा है? धीरे से रो रहा है रेनी टीयर्स में, और आप एक झोपड़ी के अंदर हो, आप बेड में हो, और आपने अपने तकिया को अपने शरीर से दबाया हुआ है, एंड लाई, और लेटे हुए हो, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और सुन रहे हो। पैटर मीन्स, पैटर का मतलब होता है जो बारिश की आवाज़ होती है, तड़तड़ाहट। पैटर को कहेंगे तड़तड़ाहट, जो बारिश की आवाज़ होती है वो है पैटर। और सुन रहे हो उस तड़तड़ाहट को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। आपकी छत के ऊपर, आपके सर के ऊपर जो छत है, उसमें जो बारिश की आवाज़ आ रही है, द साउंड ऑफ द रेन यू आर लिसनिंग ओवरहेड, उसको आप सुन रहे हो, राइट। तो ये पहला स्टेंजा हो गया, ठीक है, कि आप एक झोपड़ी में हो, अपने बिस्तर में लेटे हुए हो, और उस आवाज़ को सुन रहे हो जो रेन की आवाज़ है। और रेन की आवाज़ को उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि जैसे डार्कनेस, मेलंकली डार्कनेस, एक उदासीपूर्ण अंधेरा धीरे से रो रहा है। तो कितना आनंद आता है उसको सुनने में। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट इन दिस वे while listening the sound of the rain? क्या बारिश की आवाज़ सुनते हुए आपने कभी इस प्रकार से सोचा है? तो नेक्स्ट टाइम when you will listen the sound of the rain, you will try to listen that sound differently. जब अगली बार आप बारिश की आवाज़ सुनोगे तो उसे इस तरीके से सुनने की कोशिश करना जैसा पोएट बता रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। टिंकल मतलब होता है टनटनाहट, वही आवाज़ जो पैटर अभी हमने कहा। तो जो प्रत्येक टनटनाहट थी ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब एक प्रकार की टाइल्स होती है जो छत पे लगाई जाती है। तो जो आकाश में नहीं, जो छत में टाइल्स लगी हैं उसके ऊपर जो बारिश की आवाज़ आ रही है, टनटनाहट, वो प्रत्येक आवाज़, एवरी मतलब प्रत्येक, वो हर एक आवाज़ हैज एन इको इन द हार्ट। वो क्या कर रही है? हृदय में, दिल में इको कर रही है, उसकी प्रतिध्वनि आ रही है। इको आप समझते होंगे, जब आप किसी पहाड़ के आगे बोलते हैं, जोर से चिल्लाते हैं तो वहाँ से इको आती है। तो ये बोल रहा है कि जैसे बारिश की बूंदें
पड़ रही हैं छत में, तो जो आवाज़ आ रही है टनटनाहट की, प्रत्येक टनटनाहट की आवाज़, तड़तड़ाहट की आवाज़ प्रतिध्वनि कर रही है हृदय में। हृदय से भी आवाज़ आ रही है, दिल से भी आवाज़ आ रही है। हैज एन इको इन द हार्ट, राइट? So these are very beautiful lines he has tried to write. उसने लिखने की कोशिश की है, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। आगे लिखता है एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और क्या हो रहा है कि जो हजारों फैंसीज मतलब होते हैं ड्रीम्स, कल्पनाएं, ड्रीमी फैंसीज, बिल्कुल कल्पित कल्पनाएं, हजारों ड्रीम्स, हजारों फैंसीज उसके दिमाग में आ रही है उस आवाज को सुन के, राइट? कई कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ढेर लग गया, बिजी हो गया, व्यस्त हो गया है उसका माइंड। इतनी सारी कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही है। ऐसा होता है जब आप बारिश में, कभी आप कोशिश करें, आप बैठे हैं, you are sitting in your room alone or lying on your bed with your pillow, आप अपने बेड पे बैठे हैं और जब आप उस आवाज़ को सुनते हैं, आपके दिमाग में comes many types of thoughts, कई प्रकार के विचित्र विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो यही बोल रहा है, ठीक है? उससे जो इको आ रही है, दिल से भी प्रतिध्वनि आ रही है और हजारों फैंसीज मतलब कल्पनाएं आना शुरू हो गई हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस मतलब होती हैं पुरानी यादें, हजारों पुरानी यादें आ रही हैं, राइट? हजारों एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और ऐसा लग रहा है जो हजारों पुरानी यादें हैं, वीव मतलब बिनना, उन्होंने बिन दिया है एक एयर थ्रेड, तागा। कैसा तागा है? एयर थ्रेड है, हवा का तागा है, कोई वाकई में तागा नहीं है बल्कि एयर थ्रेड है। हवा में एक जैसे कि ताना बाना बुन दिया, एक तागे को बिन दिया है। वीव देयर थ्रेड इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। जैसे जैसे मैं उस पैटर को सुनता जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है हवा में एक ताना बाना बुन दिया गया है, हजारों यादों का, हजारों पुरानी यादों का एक ताना बाना बिन दिया गया है, ऐसा मुझे हवा में लग रहा है, राइट? तो बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा ऐसा, ठीक है? लास्ट स्टेंजा इसके बाद, नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी मेमोरी में, अब मेरी स्मृति में, मेमोरी मतलब स्मृति, मेरी स्मृति में मुझे अपनी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, एगोन मतलब चली गई है, मर गई है, वो कई साल पहले मर गई है। अब मुझे उसकी याद आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड मतलब होता है स्नेह। वो क्या करती थी? डार्लिंग मतलब प्यारा। इस प्यारे ड्रीमर से वो बहुत स्नेह करती थी। ड्रीमर कौन है? जो ड्रीमर मतलब जो सपना देख रहा है ना, जो ड्रीम कर रहा है, जो इन चीज़ों को सोच रहा है, उसे ड्रीमर मतलब अपने आप को बोल रहा है। इस ड्रीमर से वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती थी, इसे अपना डार्लिंग समझती थी, राइट? और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो क्या करती है? तब तक मेरे साथ रहती है। टिल मतलब तक, डॉन मतलब सवेरे का समय, बहुत अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं डॉन, DAWN। वो मेरे साथ रहती है कब तक? टिल द डॉन, मतलब उसकी याद मेरे साथ सवेरे तक रहती है। फिर सवेरे को बारिश बंद हो जाती होगी, सवेरा हो जाता होगा, और फिर उसकी माँ चली जाती है। कहने का मतलब है मुझे छोड़ देती है, यानी कि उसकी याद चली जाती है। द मेमोरी ऑफ हिज मदर लीव्स द राइटर व्हेन द डॉन कम्स। जैसे ही सवेरा होता है, उसकी याद, उसकी माँ की याद लेखक को छोड़ जाती है।
Oh, I feel her fond look on me. Oh, मैं महसूस कर सकता हूँ. I feel her fond look. Fond मतलब होता है प्यारा. उसका जो प्यारा लुक था मुझे देखने, उसका जो द वे शी लुक्स एट मी, ये कहना चाह रहा है. जिस तरीके से वो मुझे देखती थी मुझे अभी भी याद है. राइट, द वे his mother look at the poet has reminded. राइट, जिस तरीके से उसकी माँ उसे देखती थी उसको वो याद आया है. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. लिस्ट मतलब होता है सुनना, रिफ्रेन मतलब गीत. मैं इस गीत को सुन रहा हूँ. जो गीत कौन सा है? देयर इज नो एनी सॉन्ग. कोई गीत नहीं है एक्चुअली. द वे द रेन इज पैटरिंग ऑन द रूफ. जिस तरीके से छत पे बारिश की आवाज़ आ रही है उसको वो गीत बोल रहा है, रिफ्रेन. ठीक है. जितना ज़्यादा मैं इस गीत को सुनता जाता हूँ मुझे अपनी माँ की याद आती है, जिस तरीके से वो मुझे देखती थी. विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. जो ये प्ले हो रहा है, ये जो गीत बज रहा है किसमें? शिंगल्स में, जो छत पे टाइल्स लगी हैं. बाय द पैटर ऑफ द रेन, किसके द्वारा? बारिश की आवाज़ के द्वारा जो एक गीत बज रहा है. इस गीत को जितना ज़्यादा मैं सुनता जा रहा हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद उतनी ज़्यादा आ रही है. राइट. सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पोएम you have read right now. आपने अभी एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी है. सो ट्राई टू रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन. इसे कई बार पढ़ने की कोशिश करो, रिपीटेडली, एंड ट्राई टू इंटरप्रेट द मीनिंग को निकालने की कोशिश करो. एंड नेक्स्ट टाइम ट्राई टू लिसन द साउंड ऑफ द रेन द वे आवर पोएट वॉज लिसनिंग. अगली बार जब बारिश हो आप भी इस तरह से सुनने की कोशिश करो जिस प्रकार से हमारा कवि सुन रहा था. दिस रिकॉर्डिंग इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. आई एम